हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ताइवानीज BL वी बेस्ट लव नंबर 1 फॉर यू के पार्ट 2 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। कॉलेज डॉक्टर शोई सुई को कहता है कि उसे गैस्ट्रोपैथी है, फिर भी उसने स्पाइसी खाना खाया। कहीं वो मरना तो नहीं चाहता है। शोई शिदे को कहता है कि अगर वो सुई को मारना नहीं चाहता है तो वो उसे रोज़ स्पाइसी खाना ना खिलाए। शिदे कहता है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। सुई कहता है कि उसने अपनी मर्जी से स्पाइसी खाना खाया है, तो शोई शिदे को क्यों डांट रहा है। शोई कहता है कि उसे ट्रीट तो शिदे नहीं दी है तो उसे डांट ही सकता है। शोई मेडिसिन देकर सुई को कहता है कि उसे लाइट और ऑयल फ्री खाना खाना होगा, लेकिन अगर वो मरना चाहता है तो वो स्पाइसी खाना खा सकता है। सुई कहता है कि कॉलेज डॉक्टर अपने पेशेंट को ऐसे कैसे कह सकता है। शोई शिदे से पूछता है कि क्या ये बेवकूफ़ वही इंसान है। शिदे उसे चुपचाप बाहर चलने का इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। सुई मन में कहता है कि दोनों बहुत क्लोज लग रहे हैं, कहीं उनके बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। शिदे शोई से पूछता है कि उसने सुई के सामने वो क्यों बोला। शोई कहता है कि वो तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था। शोई कहता है कि उसका फ्यूचर कज़न इन लॉ सिर्फ दिखने में ही हैंडसम है, पर है बहुत बेवकूफ़। शिदे कहता है कि वो सुई को अभी ठीक से नहीं जानता, इसीलिए ऐसा कह रहा है। और वैसे भी सुई उसे कभी भी लाइक नहीं करेगा तो वो उसका फ्यूचर कज़न इन लॉ नहीं बनेगा। शोई और शिदे कज़न्स हैं। शोई कहता है कि ये जानते हुए भी कि सुई उसे कभी लाइक नहीं करेगा, क्या फिर भी वो उसे लाइक करता है। शिदे कहता है कि आज वो जो भी है वो सब सिर्फ सुई के कारण ही है। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। शिदे जब ग्रेड 5 में था तो उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और उसके फादर उसे छोड़ के चले गए थे, इसलिए वो बहुत दुखी था। भले ही वो अपनी माँ के सामने नॉर्मल बिहेव करता था पर अकेले में वो बहुत रोता था। एक दिन जब वो अकेले में रो रहा था तो उसके पास सुई आता है और वो उसे अपना रुमाल देता है और चुप होने को कहता है। शिदे कहता है कि उसके फादर उसे और उसकी माँ को छोड़ के चले गए हैं। सुई कहता है कि शिदे के पास कम से कम माँ तो है, पर उसके पास तो माँ भी नहीं है। सुई शिदे को हंसाने के लिए कहता है कि शिदे उसके फादर को ले सकता है। शिदे कहता है कि कोई भी अपने फादर को ऐसे नहीं देता है। सुई कहता है कि फिर वो सुई को ही अपना फादर समझ ले। शिदे स्माइल कर देता है। सुई के फादर उसे बुलाने लगते हैं तो वो जाते वक्त शिदे को कहता है कि वो जब भी रोना चाहे उसके पास आ जाए। ये कहकर सुई चला जाता है। शिदे जब बाद में सुई से मिला था तो सुई उसे भूल गया था। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। शिदे मन में कहता है कि भले ही सुई उसे भूल गया है, पर सुई ने जो उस वक्त उसे कहा था उसके लिए वो लाइफ सेवर बन गया था। शोई शिदे से पूछता है कि क्या वो सुई को अपनी फीलिंग्स नहीं बताएगा। शिदे कहता है कि वो बस ग्रेजुएशन से पहले सुई का दोस्त बनना चाहता है। शोई कहता है कि शिदे वैसे भी ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका जाने वाला है अपनी माँ के साथ, तो क्या वो सुई को उसके हार्ट ब्रेक को भुलाने में मदद करके सुई का फेवर रिटर्न करना चाहता है। शिदे कुछ नहीं कहता है। शोई का कॉफ़ी मग साइड से टूटा होता है तो शिदे उसे लेना चाहता है, पर शोई उसे तुरंत वहाँ से हटा लेता है। शिदे बाय बोलकर चला जाता है। शोई कॉफ़ी मग देखकर एक लड़के को याद करता है जिसका नाम जेन शुएन है। क्लास के बाद जेंग वैंग सुई से पूछता है कि क्या वो युशिन को लाइक करता है। जेनवन कहता है कि पिछली बार सुई को देखकर उसे ऐसा ही लगा कि वो उसे और युशिन को साथ देखकर खुश नहीं है। सुई कहता है कि अगर वो खुश नहीं होगा तो क्या जेन वैन युशिन को उसे दे देगा। जेन वैन कहता है कि भले ही सुई उसका बेस्ट फ्रेंड है, पर वो युशिन को बहुत लाइक करता है, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। सुई कहता है कि अगर वो युशिन को लाइक करता है तो उसे संभाल के रखे और सेक्रीफाइस करने का ख्याल भी मन में ना लाए। जेनवन पूछता है कि क्या वो युशिन को लाइक नहीं करता। सुई कहता है कि वो युशिन और जेनवन दोनों को ही लाइक करता है, तभी तो वो उसके फ्रेंड्स हैं। जेनवन कहता है कि उसे तो कुछ और ही लगा था। दोनों लंच के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुई शिदे को जेनवन वाली बात बता के कहता है कि जेनवन ने उसे मना करने से पहले सोचा तक नहीं, जबकि जेनवन ने उसे आज तक किसी बात के लिए मना नहीं किया था। सुई कहता है कि वो खुश है कि युशिन किसी और को नहीं बल्कि जेनवन को डेट कर रही है। बिंगवी शिदे और सुई को घोस्ट नाइट इवेंट में आने को कहता है। सुई पहले तो मना करता है, पर जब उसे पता चलता है कि कंपटीशन होने वाला है तो वो शिदे को हराने के लिए हाँ कह देता है। सब घोस्ट नाइट गेम खेलने आ जाते हैं। बिंगवी सोचता है कि वो सुई को ढूंढकर उसे बचा लेगा। सुई जेनवन और युशिन को लवी डवी होता देख लेता है। तभी पीछे से शिदे आ जाता है। शिदे उसे देखकर कहता है कि क्या वो अब तक युशिन को नहीं भूला है। सुई कहता है कि वो बस दोनों को खुश देखकर खुश है। सुई शिदे को कहता है कि आज तो वो उसे बुरी तरह हरा के ही रहेगा।
सुई क्लूज ढूंढने जा रहा होता है, तभी उसके टॉर्च की बैटरी खत्म हो जाती है और सुई डरने लगता है। शिदे ये समझ जाता है और झूठ बोल देता है कि उसे भूतों से डर लगता है। सुई उसके पास आकर कहता है कि फिर तो उनके कम्पीट करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसे जीत कर भी खुशी नहीं मिलेगी। सुई शिदे को उसके साथ चलने को कहता है। शिदे चौंक कर वहीं पे खड़ा होता है तो सुई उसे ले जाने लगता है। हॉल में बिंगवी और जेयू मिल जाते हैं। जेयू जाने लगता है तो बिंगवी डरकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। शिदे और सुई क्लू ढूंढने हेल्थ सेंटर में आते हैं। सुई क्लूज ढूंढ रहा होता है, तभी लाइट ऑफ हो जाती है। दरवाज़ा भी बंद हो गया होता है तो सुई पैनिक होकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगता है। सुई से दरवाजे का नॉब टूट जाता है। सुई 10 मिनट तक हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है पर कोई नहीं आता है। सुई बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। सुई को वहाँ पे एक लैपटॉप मिलता है पर उसमें पासवर्ड लगा होता है। सुई को भूख लगने लगती है तो शिदे वहाँ छुपा कर रखा नूडल्स का पैकेट निकालता है और उसे बनाने का सामान भी निकालता है। ये देखकर सुई पूछता है कि शिदे और सुई कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, कहीं वो उसे लाइक तो नहीं करता है। शिदे मना करने लगता है पर सुई कहता है कि शिदे को उसका सीक्रेट पता है, तो शिदे भी अपना सीक्रेट उसे बता सकता है। शिदे कहता है कि वो शुई को नहीं बल्कि सुई को लाइक करता है। सुई ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुई पूछता है कि कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहा। शिदे कहता है कि वो मजाक ही कर रहा है। शिदे सुई को नूडल्स बना कर देता है। सुई खाने लगता है। सुई शिदे को भी नूडल्स खाने को कहता है पर शिदे मना कर देता है। तो सुई कहता है कि वो दोनों फ्रेंड्स की तरह शेयर करके खा सकते हैं। ये सुनकर शिदे चौंक जाता है। तो सुई कहता है कि अगर वो फ्रेंड नहीं बनना चाहता तो कोई बात नहीं। ये सुनकर शिदे वहाँ पे आ जाता है उसके बगल में। सुई कहता है कि भले ही वो फ्रेंड्स है पर वो अभी भी उससे कम्पीट ज़रूर करेगा और उसे हराएगा भी ज़रूर। शिदे कहता है कि वो उससे बिल्कुल नहीं हारेगा। दोनों गेम खेल कर खाने लगते हैं। युशिन और जेन वैन मिलकर सबको भूत बन के डराने लगते। जेयू और बिंगवी युशिन को भूत समझकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सुई को अकेले सोने में डर लग रहा होता है तो वो शिदे को उसका बेड उसकी तरफ मूव करने को कहता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि शिदे अकेले सोकर डर जाए। शिदे अपना बेड सुई की तरफ क्लोज कर लेता है। सुई को नींद नहीं आ रही होती है तो वो शिदे से पूछता है कि वो जिस इंसान को लाइक करता है वो कैसा है। शिदे नहीं बता रहा होता है तो सुई कहता है कि अगर वो उसे अपना फ्रेंड समझता है तो वो उसे ज़रूर बताए। शिदे बताने लगता है। शिदे कहता है कि कुछ लोगों को वो इंसान एरोगेंट लगता है पर उसे वो बहुत क्यूट लगता है। शिदे कहता है कि भले ही वो इंसान थोड़ा ज़िद्दी है पर वो अपने दोस्तों के साथ बहुत लॉयल है और हमेशा उनकी खुशी चाहता है। सुई पूछता है कि क्या वो उस इंसान से अपना प्यार कन्फेस नहीं करेगा। शिदे कहता है कि वो इस इंसान की दोस्ती नहीं खोना चाहता है। सुई को नींद नहीं आ रही होती है तो वो शिदे को गाने को कहता है। शिदे गाना गाने लगता है। सुई उसके गाने की तारीफ करता है तो शिदे लेट कर उसे गाना सुनाने लगता है। सुई सो जाता है। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। शिदे ने ही जानबूझ के डोर का नॉब लूज कर दिया था और लाइट्स भी ऑफ की थी ताकि वो सुई के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सके। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। घोस्ट नाइट इवेंट खत्म हो जाता है और सब लोग वापस आ गए होते हैं पर शिदे और सुई अब तक नहीं आए होते हैं तो उनके फ्रेंड्स उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी शिदे घोस्ट नाइट ऑर्गेनाइजर को लैपटॉप से मैसेज करता है कि वो और सुई बोर होकर घर जा चुके हैं। जेयू मैसेज देखकर सोचता है कि शिदे और सुई इतने क्लोज कब से हो गए हैं। अगली सुबह शोई हेल्थ सेंटर का दरवाज़ा खोलता है तो वो सुई और शिदे को सोया देखता है। शिदे शोई को देखकर उठ जाता है। शोई उससे पूछता है कि क्या उसने अपना प्यार कन्फेस कर दिया। शिदे उसे चुपचाप बाहर जाने का इशारा करता है। शोई चला जाता है। शिदे सुई को सोया देखकर कहता है कि कल उसने जब उससे कहा था कि वो उसे लाइक करता है तो वो झूठ नहीं कह रहा था। शिदे कहता है कि सुई ने कल कहा था कि शिदे जिसे लाइक करता है वो बहुत लकी है, पर वो लकी इंसान हमेशा से ही सुई है, पर ये बात उसे कभी पता नहीं चलेगी। शिदे सुई को फॉरहेड के पास किस करके कहता है कि वो उसे लाइक करता है। ये कहकर शिदे चला जाता है। तभी सुई अपनी आंखें खोलता है। सुई ने शिदे की सारी बातें सुन ली होती हैं। सुई क्लास में जेनवेन को कहता है कि वो युशिन को उसके लिए कोई लड़की ढूंढने को कहे। जेनवेन ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि उसे अचानक से क्या हो गया और वो अचानक से किसी को डेट क्यों करना चाहता है। सुई झूठ बोल देता है कि वो जेनवेन और युशिन को साथ देखकर जेलस हो रहा है, इसीलिए वो भी डेट करना चाहता है। जेनवेन मान जाता है। सुई युशिन की इंट्रोड्यूस करवाई लड़की के साथ डेट पे आ जाता है। शिदे उसे साथ लंच करने का मैसेज करता है पर सुई उसे इग्नोर कर देता है। शिदे युशिन और जेनवेन को देखकर पूछता है कि क्या उन्होंने सुई को देखा है।
जेनवेन शिदे को बताता है कि सुई डेट पे गया है क्योंकि वो गर्लफ्रेंड चाहता है। ये सुनकर शिदे चौंक जाता है। यूशिन शिदे से पूछती है कि आजकल वो और सुई कुछ ज्यादा ही क्लोज रहते हैं, तो क्या वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। शिदे थोड़ी देर रुक कर हाँ कहता है। सुई को अपनी डेट में शिदे का चेहरा दिखता है तो वो चौंक जाता है। लंच के बाद सुई कॉलेज आ रहा होता है। सुई की डेट उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, पर सुई उसकी बात सुन नहीं रहा होता है। तो वो लड़की उसके सामने आके कहती है कि क्या कल वो उसके साथ डेट पे चलेगा। पर सुई को उस लड़की में शिदे दिखता है, तो सुई कस के ना कहता है। ये देखकर वो लड़की सुई के पैर पे मार के बाय बोल के चली जाती है। तभी पीछे से शिदे आता है। सुई को लगता है कि वो फिर से सपना देख रहा है, तो सुई उसके चीक्स को पिंच करता है। पर जब उसे पता चलता है कि वो सपना नहीं देख रहा है, तो वो चौंक कर पीछे हटने लगता है, जिससे उसके पैरों में मोच आ जाती है। शिदे उसे हेल्थ सेंटर ले जाने लगता है, पर सुई उसके साथ नहीं जा रहा होता है। शिदे कहता है कि अगर सुई उसके साथ प्यार से नहीं जाएगा तो वो उसे गोद में उठा के ले जाएगा। तो सुई उसके साथ हेल्थ सेंटर आ जाता है। शोई कहता है कि यहाँ पे बैंडेज खत्म हो गया है। शिदे स्टोर रूम से बैंडेज लाने चला जाता है। शोई सुई के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि वो खुश है कि सुई उसकी तरह हैंडसम नहीं है, इसीलिए शिदे उससे अट्रैक्ट नहीं होगा। सुई पूछता है कि कहीं वो शिदे को लाइक तो नहीं करता है। शोई कहता है कि अगले महीने तक वो शिदे को अपना बना के ही रहेगा, तो वो उसे गुड लक विश करे। सुई गुस्सा होकर कहता है कि शिदे ने उससे कहा है कि वो उसे लाइक करता है। तभी शिदे ये सब सुन लेता है। शोई कहता है कि अब शिदे का सीक्रेट सीक्रेट नहीं रहा। शिदे सुई से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सुई उसे रोक देता है। शोई शिदे को कहता है कि वो अपने मन की बात बता दे ताकि उसे आगे चल के पछतावा ना हो। ये कहकर सुई बाहर चला जाता है। शिदे डोर लॉक कर देता है। सुई उठकर जाने वाला होता है, पर शिदे उसे रोक कर उसके सामने बैठ जाता है। और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।